एमटीएफ क्या है, ये किस तरह का मार्जिन है, इस पर कितना ब्याज होता है, इसका ट्रेड आप किस तरीके से ले सकते हैं, कब तक होल्ड कर सकते हैं, जो भी आपके सारे क्वेश्चंस हैं एमटीएफ के बारे में वो इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे। तो सबसे पहले हम समझते हैं कि एमटीएफ क्या होता है। एमटीएफ का फुल फॉर्म है दोस्तों मार्जिन ट्रेड फंडिंग। यानी कि अगर आपको कोई ट्रेड लेना है जो आप इंट्राडे के लिए भी ले सकते हैं, डिलीवरी के लिए भी ले सकते हैं, तो ये जो है डिलीवरी वाला मार्जिन है। ये हमारे जो दूसरे जो मार्जिन होते हैं जब हम कोई शेयर खरीद के और उसके बाद जब उनको प्लेज करके उनके अगेंस्ट जो मार्जिन लेते हैं वो मार्जिन हम यूज़ कर पाते हैं इंट्राडे के लिए और फ्यूचर एंड ऑप्शन के लिए। लेकिन एमटीएफ मार्जिन जो है वो अलग तरह का मार्जिन होता है। ये मार्जिन जब आप शेयर बाय करते हैं, बाय करने के बाद आपको जो है वो 4 से 9 बजे के बीच में आपको उसको प्लेज करना होता है और इस पर एक इंटरेस्ट लगता है। लेकिन यहाँ पे इंपॉर्टेंट चीज़ ये है कि ये आप चाहें तो 1 दिन, 2 दिन, 10 दिन, 1 साल, जब तक आप चाहें इसे होल्ड कर सकते हैं। ये एक इंपॉर्टेंट पॉइंट है जो दूसरे मार्जिन से अलग है। तो आप समझे होंगे एमटीएफ मार्जिन एक तरह से आपके डिलीवरी वाले या होल्डिंग वाले जिनको शेयर बोलते हैं उनको खरीदने के लिए आप यूज़ कर सकते हैं। और इसको यूज़ करने के लिए आपको हर दिन का कुछ ब्याज देना पड़ता है। तो ये ब्याज कितना होता है? ये हर दिन का ब्याज है 0.0438%। यानी कि हर दिन 1000 रुपये पर आपको लगभग 44 पैसे आपको ब्याज देना पड़ता है। तो मान लीजिए अगर आपने एक दिन जो है वो होल्ड किया तो आपको 1000 रुपये का ट्रेड है, एक दिन होल्ड किया तो लगभग 44 पैसे आपको उस पर ब्याज देना पड़ेगा। आप जितने दिन होल्ड करें उतने दिन का ब्याज आपको एडअप होता रहेगा, आपके अकाउंट से कटता रहेगा। क्या आप ये सभी शेयरों में ऐसा कर सकते हैं? तो ऐसा नहीं है। आप लगभग 1000 से ज़्यादा शेयर हैं जिन पे आप ये कर सकते हैं। आइए मैं आपको स्क्रीन पे थोड़ा सा मैं दिखाता हूँ। तो ये जो आप जो ऐप देख रहे हैं स्क्रीन पे, ये है धन का ऐप और इसमें आप फ्री में अकाउंट खोल सकते हैं। इसमें आपको फ्री का डीमेट अकाउंट भी साथ में आपको मिल जाता है जिसमें कोई एएमसी वगैरह भी नहीं लगती है। तो इसमें यदि आपको एमटीएफ ट्रेड लेना हो तो वो कैसे ले सकते हैं? मान लीजिए हम अपनी वॉच लिस्ट में जाते हैं और जैसे आप कोई नॉर्मल ट्रेड लेते हैं, हम नॉर्मल ट्रेड कैसे लेते हैं? मान लीजिए एग्जाम्पल के लिए कि मुझे पीएनबी में ट्रेड लेना है और मुझे पीएनबी बाय करके रखना है, तो हम नॉर्मल ट्रेड कैसे लेते हैं? हम ये बाय वाला जो ऑप्शन है ये हम यूज़ करते हैं इस तरीके से। और जब हमको इंट्राडे के लिए ट्रेड लेना होता है तो हम ये ट्रेडिंग वाला यूज़ करते हैं। इंट्राडे का मतलब है कि आप आज ही शेयर को खरीदेंगे और आज ही आप उसे बेच देंगे। तो आज ही बाय, आज ही सेल, ये दोनों आप करते हैं, तो ये इंट्राडे का माना जाता है ट्रेडिंग। जब आप लॉन्ग टर्म के लिए होल्ड करते हैं, लॉन्ग टर्म मतलब 1 दिन या उससे ज़्यादा, यानी आपने आज जो है उसे आपने बाय किया और कल या उसके बाद आपने कभी भी उसको सेल किया, कल किया, परसों किया, 1 महीने बाद किया, 1 साल बाद किया, 10 साल बाद किया, तो इन सब को जो है होल्डिंग वाले शेयर बोलते हैं इन्वेस्टिंग। अब तीसरा जो है वो एमटीएफ है। एमटीएफ में आप चाहें तो इंट्राडे के लिए भी ले सकते हैं, चाहें तो इन्वेस्टिंग के लिए भी ले सकते हैं। इंट्राडे के लिए जैसे मैंने आपको बोला, इसमें इंटरेस्ट जो है वो आज ही खरीद के अगर आज ही आप बेच देते हैं तो आपको 0% इंटरेस्ट देना पड़ेगा। अगर आप आज खरीद के कल परसों उसके बाद बेचना चाहते हैं तो आपको 0.0438% जो है वो हर दिन का आपको ब्याज लगेगा। ये ध्यान रखें कि ये ब्याज अभी इस समय है। आपको जब भी ट्रेड लेना होगा, यहाँ पे आपको जो ये नीचे देखिए, ये ऑर्डर एस्टिमेशन वाला जो जगह है, यहाँ पे आपको एग्जैक्ट डिटेल मिल जाता है। जैसे भी मान लीजिए मैं यहाँ से ये एमटीएफ वाले सेक्शन में जाता हूँ और मैं लेना चाह रहा हूँ, मान लीजिए मैं 98 रुपीज़ में मैं ये पंजाब नेशनल बैंक का एक शेयर खरीदना चाह रहा हूँ, या मान लीजिए हम इसको 100 शेयर कर लेते हैं, तो हम मान लीजिए कि ये 100 शेयर खरीदना चाह रहे हैं। तो अभी इसका जो है वो अमाउंट हमको पता है कि नॉर्मली हमको 9800 रुपीज़ हमारे पास होना चाहिए। लेकिन जो एमटीएफ है उसमें आपको मार्जिन मिलता है, और मार्जिन कितना मिलता है? अप टू 4x। यानी कि अगर आपको 100 रुपये का कोई शेयर है तो उसमें लगभग 75 रुपये तक, 75 रुपये पूरा शायद ना मिले कभी, लेकिन मैक्सिमम इतने तक आपको जो है वो मार्जिन उस पर मिल सकता है। यानी आपके पास 25 रुपये भी है तो भी आप 100 रुपये का ट्रेड ले पाएंगे। तो अब वो कैसे करते हैं देखिए। तो अभी ये एमटीएफ में मैंने 9800 रुपये का ट्रेड मैंने डाला, ठीक है, 9800 का। अब हम
यहाँ पे ये जो फंडिंग एस्टिमेटर है इसमें जाके हम इवेल्युएट करते हैं। तो ये देखिए, ये हमारी क्वांटिटी 100 है, बाय प्राइस हमारा 98, यानी ट्रेड की वैल्यू 9,800। तो हम 9,800 रुपये का ट्रेड ले रहे हैं और ये ट्रेड टाइप जो है वो बाय ट्रेड है MTF में। अब देखिए इसके, ठीक है, अब हम यहाँ पे जो है वो मार्जिन फंडिंग का ओवरव्यू देखते हैं। तो आप देखेंगे कि 100 क्वांटिटी है, आपको कितने फंड चाहिए? तो आपको 3,430 रुपये चाहिए 9,800 में से ये ट्रेड लेने के लिए। ये ट्रेड लेकर अगर आप आज के आज ही क्लोज कर देंगे तो कोई इंटरेस्ट नहीं लगेगा, आज लेके कल क्लोज करेंगे तो जो इंटरेस्ट रेट मैंने आपको बताया उस पर आपका इंटरेस्ट लगेगा। अब इसमें से 35% फंड जो हैं ये हर शेयर के लिए अलग अलग होता है। नॉर्मली जैसे मैंने बताया कि सबसे कम 25% होगा और उससे ज़्यादा भी हो सकता है। तो इस केस में 35% आपको भरना है और 65% जो है वो आपको मार्जिन ट्रेड फंडिंग प्रोवाइड करेगा धन। तो ये जो 65% है जिसका अमाउंट बनता है 6,370 रुपये, या मैं फिर से दिखा देता हूँ, ये 6,370 रुपये, ये जो पैसा है ये धन एक तरह से आपको दे रहा है, फंडिंग कर रहा है ट्रेड के लिए। और इसे आप 1 दिन 2 दिन 10 दिन जब तक होल्ड करना चाहें आप होल्ड कर सकते हैं। तो आपको इंटरेस्ट जो लगता है वो इस अमाउंट के ऊपर लगेगा, ठीक है। अब इंटरेस्ट कितना लगेगा? तो इस समय इंटरेस्ट आपको यहाँ पे ये दिखाई दे रहा है। फ्यूचर में अगर कभी ये ऊपर नीचे आए तो आप यहाँ पे आके देख सकते हैं कि आपको कितना इंटरेस्ट लगेगा। और इसके अलावा चार्जेस क्या क्या लगते हैं, तो जैसा कि मैंने आपको बताया कि जब आप ये ट्रेड लेंगे, आज आपने ट्रेड लिया, आज ही क्लोज कर दिया तो कुछ नहीं करना है, लेकिन अगर आज लेके कल या उसके बाद में क्लोज किया तो आज शाम के 4 बजे से लेकर 9 बजे के बीच में आपको इसको प्लेज करना पड़ता है। प्लेज मतलब आपको इसको गिरवी रखना पड़ता है। तो ये प्लेजिंग के चार्जेस होते हैं, देखिए यहाँ पे। तो 12.5 रुपये प्लस GST प्लेजिंग के टाइम पे लगेगा। और जब भी आप इसे बेचने जाएंगे, कल बेचें, 1 साल बाद बेचें, 1 महीने बाद बेचें, जब भी बेचने जाएंगे तब उसको अनप्लेज ऑटोमेटिक होगा, वो आपको करने की ज़रूरत नहीं है। उस समय आपको 12.5 रुपये प्लस GST उस समय भी आपको देना पड़ेगा। तो ये जो हैं ये आपके सारे चार्जेस होते हैं जो कि आपको MTF में लगते हैं। तो MTF के ये चार्जेस हैं। बाकी इसके अलावा जो आपके जो दूसरे जो स्टैंडर्ड चार्जेस हैं, जो गवर्नमेंट के GST, STT, एक्सचेंज चार्जेस, वो आपके स्टैंडर्ड चार्जेस यहाँ पे हैं ही। और ये तो आप कोई भी ट्रेड लेंगे तो ये सारे आपको लगते ही हैं, ठीक है। तो ये सारे चार्जेस जो हैं वो देखने के बाद जब आपको ये ट्रेड लेना है, आप यहाँ पे देख सकते हैं, लिमिट के साथ अपना प्राइस लगा सकते हैं या मार्केट ऑर्डर भी ले सकते हैं। आपको कितना टाइम्स लेवरेज मिल रहा है ये हर उसमें अलग अलग हो सकता है। तो ये आपका लेवरेज 4x तक जाता है, लेकिन इस केस में 2.86 टाइम्स आपको लेवरेज मिल रहा है। जैसे हम कोई और दूसरा शेयर भी लेके देखें, लेट्स से हम कोई दूसरा शेयर लेते हैं, स्टेट बैंक ऑफ इंडिया पे अगर हम जाते हैं और यहाँ पे भी हम MTF देखते हैं तो आप देखेंगे यहाँ पे 3.5 गुना से ज़्यादा आपको लेवरेज मिलता है। तो इस तरह से आप अपनी मर्जी से कोई भी शेयर जो है वो चूज़ कर सकते हैं। अब मैं आपको ट्रेड लेके दिखाता हूँ। तो वही जो PNB का जैसे मैं आपको दिखा रहा था, तो मैं इसको 98 प्राइस में अगर आएगा तो मैं इसे ख़रीदना चाहता हूँ। तो यहाँ पे MTF लिमिट में मैंने अपना प्राइस लगा दिया, यहाँ पे मैंने चेक कर लिया और इसमें जो है लास्ट ट्रेडेड प्राइस ये है और मेरे को इसमें से इतना अमाउंट देना है। तो अभी इसे मैं क्वांटिटी बढ़ाकर मैं इसकी यहाँ पे ये 100 कर देता हूँ और उसके बाद में ये सब डिटेल देखने के बाद मैं बाय करने के लिए इस पर मैं क्लिक कर देता हूँ। तो अभी आप देखेंगे कि मेरा MTF ऑर्डर लग गया है बाय का, आपको यहाँ पे दिखाई दे रहा है 100 क्वांटिटी का, और ये लगा है NSE में। लास्ट ट्रेडेड प्राइस अभी जो चल रहा है वो चल रहा है 98.38। जैसे ही मेरा प्राइस आएगा 98 रुपीज़, मेरा ये ऑर्डर बाय हो जाएगा। और उसके बाद मुझे ध्यान रखना है कि 4 PM से लेकर 9 PM के बीच में मुझे इसको प्लेज भी करना है, ओके। और फिर मैं इसे जितने दिन चाहूँ मैं उसे होल्ड कर सकता हूँ। तो ये है दोस्तों आपका जो तरीका MTF में शेयर बाय करने का। और फिर बेचते समय आपको कुछ भी एक्स्ट्रा नहीं करना है, आप डायरेक्टली जब चाहें तब उसे बेच सकते हैं, ये ऑटोमेटिक अनप्लेज होके बिक जाए। तो आई होप ये वीडियो आपको हेल्पफुल लगा हो तो थम्स अप देना और चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलना। थैंक यू, बाय बाय।